जब गिनती ही गलत होगी तो आरक्षण कैसे सही होगा। ये संशोधन के नाम पर जो जल्दीबाजी दिखा रहे थे, दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा ये थी कि जनगणना न करनी पड़े, क्योंकि जनगणना हुई तो जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जिसमें जनगणना आधारित परिसीमन को नकार कर पिछड़ी दलित, अल्पसंख्यक व आदिवासी महिलाओं का अधिकार लूटे जाने की गुप्त योजना थी। आज जब हर तरह से महिलाओं के शोषण की खबरें आ रही हैं, ऐसे में महिलाओं को तत्कालिक रक्षण और संरक्षण की आवश्यकता है। इस बड़ी मांग से ध्यान भटकाने के लिए और अपने को महिलाओं का हितैषी साबित करने के लिए भाजपा ये आधा अधूरा महिला आरक्षण बिल लाने का नाटक कर रही थी। इस महिला आरक्षण बिल के साथ थे, लेकिन परसीमन के नाम पर की जा रही जल्दीबाजी के खिलाफ थे। दरअसल ये भाजपा को सामने दिख रही अपनी जमानत जब्त हार की हड़बड़ी में उठाया गया कदम था। इसके पीछे कोई तैयारी नहीं थी। इसलिए हमारी सबसे बड़ी आपत्ति यही रही कि पहले जनगणना कराई जाए, फिर महिला आरक्षण की बात उठाई जाए। जो सरकार महिलाओं को गिनना नहीं चाहती, वो भला उन्हें आरक्षण क्या देगी। महिलाओं के साथ भाजपा और उनके संगी साथियों जो धोखा करना चाहते थे, महिलाओं के साथ वो छलावा हम नहीं होने देंगे। ये महिला सशक्तिकरण की बजाय तुष्टीकरण का कोशिश है। सबसे पहली बात तो महिला के अधिकार की होनी चाहिए और आरक्षण को उसका जरिया मानना चाहिए। अगर नजरिया ही गलत होगा तो परिणाम कैसे सही होगा। हम कह सकते हैं कि महिला आरक्षण की खामियां आखिरकार महिला अधिकार की खामियां साबित होंगी, क्योंकि नियत चुनावी राजनीति के फायदा उठाने का था, न कि महिलाओं को सच्चा प्रतिनिधित्व देने की। इसलिए यह कभी सही साबित नहीं होता। प्रधान पति की तरह सांसद पति की अवधारणा भी चल निकलती। सच तो यह है कि आखिरकार महिला आरक्षण राजनीतिक दिखावा ही साबित होता, क्योंकि यह महिला सशक्तिकरण के मूल मुद्दों को संबोधित नहीं करता है। बुनियादी सवाल यह है कि जब नए निर्वाचित क्षेत्र ही नहीं बनेंगे तो महिलाएं किसका प्रतिनिधित्व करेंगी, और नए निर्वाचित क्षेत्र तब तक नहीं बनेंगे जब तक परिसीमन न हो जिसका आधार जनगणना होगी। घूम फिर करके बात वहीं पहुंच जाती है कि जब तक महिलाओं की गिनती सही नहीं होगी, महिला आरक्षण सही नहीं होगा। महिलाएं जब तक जनप्रतिनिधित्व को लेकर शिक्षित प्रशिक्षित नहीं होंगी तो उनकी शक्तियों का लोग दुरुपयोग भी करेंगे। जब स्टूडेंट यूनियन तक के चुनाव नहीं होंगे तो राजनीति की नर्सरी खत्म हो जाएगी। सच्चा महिला नेतृत्व नहीं उभरेगा।